नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है धोखा। शालिनी का माँ का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी ने उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उसको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी का ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। जैसे ही शालिनी के पति ने घर में कदम रखा, गांठ चोरी को फेंक कर अपने रिश्तेदार एवं दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई। वहां उसे बिठा दिया, यानी शालिनी को। दोपहर के 1 या 2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सर्दा विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी तक रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी के सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी यानी शालिनी की सास ने उस कमरे में आया। बेटी को संबोधित कर कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह देना इसका मेरे घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिया है। इस मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर देगी, तो उन रुपये से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे, यानी शालिनी के देवर के लिए। शालिनी की सास बोल रही थी शालिनी से। शालिनी के मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था और कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वो कहती भी क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठ एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग स्टेज पे ले जाया गया। काफी देर बाद शालिनी की नजर पकड़कर सतीश को कमरे में ले गई। कमरे में सतीश आकर चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने करकते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद करके जाकर, मुझे नींद आ रही है। वो अपनी पत्नी से कहता है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आ गई। अब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही शालिनी लेट रह गई उस पर और सुबह के 5 बज गए थे। शालिनी ने देखा घर में लोगों की आवाज आनी शुरू हो गई थी। शालिनी ने सोचा, अब वो और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में। इस तरह तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। शालिनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आ गई। शालिनी को वहां से ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगे। अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सतीश की एक दोस्त की शादी थी। वहाँ का निमंत्रण आया हुआ था। शालिनी की सतीश की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो सतीश और शालिनी को भी भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझा कर भेजा, सतीश और शालिनी को शादी में आने के लिए। उसकी पड़ोस वाली बोली उसको भी शादी में आने के लिए। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए वो 2 या 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब शालिनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने सालों में मेरे साथ ही मंच बैठी की नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सतीश आया तो रात के 10 बज रहे थे।
वह शालिनी के पास नहीं आया और अपने बहनों जीजाजी से बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर शालिनी को सतीश की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह शालिनी के पीहर से फोन आया कि उसके लेने उसके भैया आज आ रहे हैं। शालिनी मन में बहुत खुश हुई। चलो अब पीहर जाऊंगी, तब सतीश से मुलाकात कर लूंगी, वो मन ही मन शालिनी सोच रही थी। अब शाम को शालिनी के भैया आए शालिनी और सतीश को ले जाने, पर सतीश की माँ ने कहा कि सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है कि मैं शालिनी के संग नहीं जाऊंगी। अब शालिनी के भैया ने सतीश से बात की। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े में ही जाना होता है, ऐसे में अकेली शालिनी को कैसे ले जाऊं? उसके भैया बोले घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पे सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वो चलने गए तो सतीश की माँ शालिनी के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम शालिनी को ले जाना आए हो, शालिनी के दिन पर अपने घर रखना, जल्दी मत भेज देना। सतीश को कहा तो कल ही वापस आ जाना, वो अपनी बेटा से कहती है। और शालिनी को बोली जब तक मन है तब तक रख लेना। तब शालिनी सतीश भैया के संग घर पहुंचे। तब शालिनी के परिवार के सब लोग बहुत खुशी से सतीश का स्वागत किया, खूब खातिरदारी हुई। सतीश के ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पे घुमाने ले गया। ऐसे करते कर अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। शालिनी के पापा एवं परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब शालिनी की सहेलियां, पड़ोस की महिलाएं शालिनी से मिलने आई और सब ने कहा कि शालिनी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती है, मगर शालिनी बुझी बुझी सी दिख रही है। शालिनी ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बातें बताई, कैसे सतीश उसके कटे कटे रहे हैं। कोई बात नहीं कि फिर शालिनी की भाभी ने कहा तो हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़की को संगत गलत होता है, इसलिए तेरे ढंग रंग से चाट नहीं बन रही है, उसकी भाभी बोली। 10-15 दिन होने पे शालिनी को ससुराल जाना पड़ा। अब शालिनी की कहानी में दर्द की परी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। शालिनी भूखी बैठी इंतजार करती रही। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, शालिनी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती और खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, तब तक सतीश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही है, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर शालिनी को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा शालिनी के जीवन दुखों से घिर गया था। उसकी सास ताना देती थी, जैसे तैसे करके सतीश शालिनी से बोलिएगा, मगर उसका ध्यान नहीं था। शालिनी ने बस जैसे कोई मजबूरी है। अब शालिनी को लगने लगा शायद सतीश उससे प्यार लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब सतीश शालिनी के कहने पे वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए शालिनी से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलर भोज मारकर तेरा बाप करेगा। शालिनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सतीश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। शालिनी मना करने पे भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब शालिनी की सास ने कहा, हाँ अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोला, इसमें गुलाम वाली कौन सी बात है, हाँ मैं अभी इस घर में निकालती हूँ। सतीश अपनी माँ से बोलता है। शालिनी की सास तुरंत घर से निकल गई और अपनी बेटी जमाई को बुलाकर ले आई। शालिनी के नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गया और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजी चारों जने शालिनी के कमरे नहीं जाने दिया। कमरे बंद अंदर से बंद कर लिया और अब शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद शालिनी की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और शालिनी से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दो। अब शालिनी खाना बनाने वाली खाना बनाकर तैयार हो गया, मगर
अभी तक सब कमरे में अंदर बैठे बात कर रहे थे। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरे खुला। अंदर से बाहर सब आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया था। शालिनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। शालिनी सबसे झूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई में सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े जैसे प्रेस करने लगी, तब शालिनी सतीश के कपड़े प्रेस कर रही थी। तब सतीश आया और शालिनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़ कर आता हूँ। शालिनी डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाया, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दे देगा और दहेज वापस लौटाना पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, घोड़ा समय मौका देख कर इसे निकालेंगे, तब तक इसे गलत कहेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी साहिल मिलने आया और उसके सामने सभी नाकाम ढंग से पेश आए। शालिनी से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश शालिनी को कहने लगा, देख भगवान, तुझसे मिलने कौन आया है। प्यार से शालिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया और उसे अपनी मित्र फैमिली के पास बिठाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा। तब तक सतीश के मित्र घर पे रहे। अब वो दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी के संग ले आए थे संग जाने के लिए। सतीश, शालिनी और सतीश के मित्रगण सब निकलने यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटे समय कुछ दूर चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि शालिनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उसने चलना मुश्किल हो रहा था। वो धीरे धीरे चल रही थी। अब 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी सतीश भी शालिनी को वहाँ बिठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रही है कि दोस्त के चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यही बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे ही बैठी शालिनी 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा था। अब शालिनी को डर लगने लगा था। वो डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने में लोग सभी शालिनी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके शालिनी से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो, क्या तेरे साथ वाले तुझे से बिछड़ गए हैं? शालिनी से पूछा। शालिनी ने रोते रोते बोला, हाँ मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे कि यहीं बैठ कर रहना, कहीं जाना मत। उसके इंतजार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपये भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी को बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति साझे छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। साझे छत यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उसमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। शालिनी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे साझे छत की तरफ चल पड़ी। उस औरत ने बताया था कैसे तैसे करके वो साझे छत पहुंची। वहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। शायद उसमें उसका पति ना हो। इनसे कुछ समय आराम करके वह साझे छत पे बने कमरे में सब कमरे में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सतीश कहीं दिखाई दे रहा था, ना ही उसके मित्र फैमिली नजर आई थी। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। फिर उसको याद आया कि पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगी। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेली कैसे आई हो, तुम्हारे संग और कोई नहीं है? तब वो लड़की बोली, ना मेरा सारा परिवार है मेरे संग। शालिनी से वो लड़की बोलती है। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेले कैसे आ गई? तब वो लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। और कुमारी में तो शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर?
लड़की बोली, मैंने तो खा लिया था, मगर लंगर जब बना था तभी खा लिया था। इन लाइन बहुत बड़ी थी, इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वो अब खा कर फिर आएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वो लड़की कटरस के नजदीक पहुंच गए। तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, तुम कहाँ जाओगी? तब वो बोली, मैं होटल में जाऊंगी। शालिनी से बोली, शालिनी तो तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। शालिनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम ही नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। शालिनी कहती है, तब वो लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करने आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते हुए वो लड़की एक गली की तरफ इशारा करते बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। वो बोलती है, शालिनी को तो पहचान में नहीं आ रहा था कि, इसीलिए वो बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा होटल है। तो वो लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। शालिनी थकी हुई से उसे इतना ही ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसने होटल उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। शालिनी थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसे समझ में आया कि उस लड़की की तरफ देखा तो पता नहीं वो लड़की कहाँ गायब हो गई। उस होटल को बताकर शालिनी ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी और होटल वालों ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुँच शालिनी ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करके। जब से सब लोग चले गए तो शालिनी कमरे को बंद करके सो गई। रोते वक्त कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। शालिनी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उसे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश को झांकते हुए कहा, दरवाजा खोल। शालिनी खड़ी होकर दरवाजा खोल कर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया और दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और शालिनी से बात करने लगी। शायद सतीश की गर्लफ्रेंड होगी और शालिनी से वो बात करने चली आई। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को शालिनी और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब लोग मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पे सवार होकर वापस घर लौट आया। अब वैष्णो देवी से लड़कर उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इसमें शालिनी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार शालिनी को ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। शालिनी को घर से निकालने की पूरी तैयारियां थी। शालिनी के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। शालिनी को एक कमरे में बिठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मन चाह शालिनी ने यह किया कि शालिनी ने वो किया। सब सतीश शालिनी को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं तब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर शालिनी कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सतीश गुस्से में शालिनी से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब तक शालिनी ने गहने उतार कर मेज पर रख दिए। घर शालिनी को यह समझ जे थे उठवाने गहने, जबकि सारे गहने शालिनी के पिता ने दिए थे शालिनी को, मगर शालिनी को उनके कहने पर इन सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ने ले जाकर वो गहने शालिनी के परिवार वाले के सामने रखकर बोले, यह देखो, अब आप कुछ ही देख लो, कितनी बदतमीज है तुम्हें रे बेटी। मेरे मुंह पे गहने मारकर फेंक दिए। और शालिनी के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब शालिनी के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तब वो भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े होकर उन्होंने देखा और सुना था, इसलिए वो बातों में बातें नहीं जाए। फिर दिन भर बहस के बाद शालिनी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए शालिनी को कुछ दिनों के लिए
पीहर भेज दो। अब शालिनी को भैया पीहर ले गए। वहाँ शालिनी के भैया भाभी शालिनी के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि शालिनी की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वो अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। शालिनी की भाभी अपने पीहर चली गई और इधर शालिनी की तबीयत एकदम से खराब हो गई और आंखें बुरी तरह सूज गई थी। पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। शालिनी के पिता ने उसे अस्पताल में ले जाकर वहां डॉक्टर से उसका चेकअप किया तो वह बीपी हाई था। उसे पीकर दवाई दी। तब अगले दिन शालिनी की बड़ी दीदी यानी कजन आई और शालिनी को देखते ही हर पहचान गई कि यह खुशखबरी। उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 बाद ही सतीश वहां आया तो उसे इस खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता है, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिनों के और वहीं रहो। जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा। अभी भी किसी को घर में बताकर नहीं आया। सतीश के एक दोस्त ने रिश्तेदारों को यहाँ मिलने आए थे तो सतीश और उनका दोस्त इसलिए वह घर आया था और यानी सतीश और उसके दोस्त के घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौट गया। शालिनी के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब सतीश भी आया था और सबके समझाने पे शालिनी को संग ले गया था। अब सतीश के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारों में जाना था। तब वो 8-10 के लिए 10 दिन के चले गए, मगर वापस आने में 1 दिन बाद वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा कि इसे छोड़ कर आ। सतीश उनके कहने पे छोड़ने चला गया। इस तरह शालिनी की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। शालिनी ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सतीश टाल देता। न सतीश खुद फोन करता और ना ही लेने आता। शालिनी फोन करती कभी तो बस हाँ हूँ कर कर काट देता। सतीश उसे बात करना नहीं चाहता था। अब वह दिन भी आ गया। शालिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सतीश आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके शालिनी की भाभी ने सतीश को बुलाया। तब सतीश डॉक्टर से छुट्टी देने लिए शालिनी के संग ले गया। सबके समझाने पे नहीं माना, बोला तुम्हारे फोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया, इसलिए साथ लेकर चला गया। सतीश शालिनी को लेकर आया तो सही, मगर उनके माता पिता ने शालिनी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, क्यों लाया वापस? क्योंकि सतीश उसके मायके से वापस ले गया था। इसको छोड़ के आ जा, यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम नहीं रहने देंगे। सतीश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार बोलो को जीत करके संग लाया हूँ, ऐसे वापस अभी ही छोड़ आओ, कुछ दिनों रुको, मैं खुद ही छोड़ आऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। अब यह बातें शालिनी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन ही मन ठान लिया, बहुत हुआ, आगे झुकता क्यों, और मुझे ही गृहस्थी की ज़रूरत है, सतीश को नहीं। पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए सतीश को पड़ोस दोस्त सब ने कहा कि तू किराए के मकान में रह ले। फिर सतीश एक छोटा सा कमरा देख कर ले आया शालिनी को वहाँ। यह सतीश की एक चाल थी। कोई शालिनी से प्यार नहीं था, पर शालिनी हर तरह से समझौता कर लेती थी। से तो अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गई। अब उसे किराए के मकान में पड़ोसी देखते इतने छोटे बच्चे, और अभी भी इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं है। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी शालिनी हिम्मत करके बच्चे गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया सतीश से मिलने। वो आया क्यों, उसे बुलाया गया था सतीश को समझाने को, इसे छोड़ आ और सतीश का विवाह वह कहीं और करा देंगे। जब वो सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर ले गया, जहाँ से शालिनी को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब शालिनी चाय नाश्ता देने गई तो शालिनी के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सतीश उससे शालिनी की बहुत बुरी बात बता रहा था। कह रहा था कि बेकार कचरा घरे पड़ गया है, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं ना, नहीं तो कभी का धक्का मार के इसे निकाल देते अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसलिए तो तेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि वो सतीश को समझाए। सतीश उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वो कहती
वही करता था और सतीश उसकी गर्लफ्रेंड का भाई बोल रहा था। फिर मेरी बहन के कहने पे ही मैं आया हूँ। उसके भाई बोला, मुझे उसने ही भेजा है। अब शालिनी को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सतीश उससे दूर भाग रहा था और क्यों सब मिलकर शालिनी पे झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती। उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठ कर जाती है और जब उसकी आरती उठती है तभी वो ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, सभी कोई संस्कार न कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। शालिनी का है कौन उसकी बात सुने क्यों, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़ के चली गई है। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है जो उसके सुख दुख बांटे। वह कहे भी तो किसी कहे। बेचारी हमेशा चुप रहती। जब सतीश उसे बुरी तरह मारता तो ये लेती और सतीश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता। उसके बाल पकड़कर दीवारों से उसका सिर मिटा देता, जूते से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूते के निशान बने रहते। नील जम जाती शरीर पे। सब चुपचाप सहन के अलावा क्या करती। सतीश इससे भी नहीं चूकता। उसे बालों पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर शालिनी मार खाकर भी घर नहीं छोड़ती। अपनी पत्नी धर्म मरकर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि शालिनी वापस पीहर जाए, तलाक हो जाए, इसलिए हर जुर्म सहती, रोती, चिलकती, चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो सतीश उस पे इल्जाम लगाते हुए, पुरुष होता है कहता है ये रंडी है, इसके साथ नाजायज संबंध रखती है और इसलिए यह तो छुड़ाने आएगा। महिला होती तो कहता, इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसे रोज की लड़ाई मारपीट ही चलते बड़े बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, तेरी मेरे जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। घर विधाता से लेकर बेटे के एक आयास रोग के घेर लिया था। पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालता तो दूर, बहुत दूर की बात है। माँ तो होती माँ। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टर के चक्कर लगाती, दवाइयाँ की लाइन में घंटी भूखी प्यासी खड़ी रहती। इस तरह की कोशिश करती तो बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, कुछ भगवान ने उसकी सुनी। फिर वह बच्चा उस असहज बीमारी से बाहर आने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को मैं दूसरे के कहने पर गलत समझता था वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वो माँ के दिल से पूजा करने लगा था अपनी माँ को। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सतीश की छुपी दशाना अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सतीश शालिनी को क्यों मारता पीटता है। सतीश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए रखते हुए उसकी वजह से उसे शालिनी को तंग करता। आखिर वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने भी दवाइयाँ का सहारा लिया शालिनी को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामने में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर शालिनी पे होने लगा। शालिनी पूरा दिन बेहोश रहती। उसे होश नहीं रहता क्या समय हो गया। इससे भी शालिनी नहीं मरी तो अब उसने शालिनी को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं रहता, कोई खर्चा पानी घर पे देता। हार कर शालिनी के तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब शालिनी और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब शालिनी कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बच जाएंगे। इधर शालिनी भी अभी हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी क्योंकि वो अकेली संघर्ष कर रही थी और उसे लगता था शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वो खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे समझना। और तलाक हो गया। तलाक के बाद शालिनी ने शादी कर ली। अब उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई। उसका पति उसे
बहुत प्यार करता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।